राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। तो चलिए आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर कर्क राशि वालों का कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, जिससे मैं आपकी रीडिंग को एक्यूरेट आपको बता पाती हूँ, आपकी वाइब्स को, आपकी फीलिंग्स को अच्छे से रीड कर पाती हूँ, है ना। तो एनर्जी फ्लो करना बहुत मस्ट है, ताकि मैं आपको राइट गाइडेंस के साथ, राइट सॉल्यूशंस के साथ राइट रीडिंग दे सकूं। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैंसर कर्क राशि वालों का कैसे रहने वाला है सितंबर मंथ। ये रीडिंग आप लगन राशि से, चंद्र राशि से, नीम राशि से भी देख सकते हैं। कैसा रहने वाला है कैंसर कर्क राशि वालों का सितंबर मंथ। ओके, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कैसा रहने वाला है कर्क कैंसर का सितंबर मंथ। कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ कर्क राशि वालों के लिए, प्लीज यूनिवर्स बताइए। कैंसर कर्क राशि वालों, सितंबर मंथ की स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया होने वाली है, बहुत खुशियों से। मतलब सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में मैं देख रही हूँ आप बहुत ही अपने परिवार के लोगों के साथ काफी अच्छा तालमेल बिठाते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीजों की डिस्कशंस चल रही है, आप समृद्ध हो रहे हैं, वो अपनी पूंजी को देखकर खुश हो रहे हैं। मतलब ये टाइम ऐसा होगा कि आप देखोगे कि जो अभी तक आपने मेहनत की थी, तो आपको वो मुआवजा मिलता हुआ नजर आ रहा है उस मेहनत का। कहीं ना कहीं अभी इस वक्त पर आपको बहुत अंदरूनी खुशी का महसूस करने वाले हो। कुछ चीजों को लेकर आपको ऐसा महसूस होगा कि इस वक्त पर मतलब आपके आसपास वाले, आपके परिवार वाले सभी, मतलब जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए बहुत ही वफादार हैं, या फिर आप के लिए बहुत ही लॉयल हैं, तो घर परिवार में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं, बहुत सारा प्रेम आपको मिल सकता है, या फिर आप अपने परिवार को बहुत प्रेम दिखा सकते हो। मतलब इस वक्त पर आप बहुत ही अच्छी खुशहाल भरी जिंदगी को, मतलब आपके अराउंड कुछ ऐसी चीजों को महसूस कर सकते हो जो आपको अंदरूनी तौर पर खुशी दे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर ये वक्त तो होगा, कहीं ना कहीं आप बहुत आनंद महसूस तो कर रहे होंगे अंदरूनी तौर पर, कुछ चीजों को देखकर, या फिर आपका व्यवसाय देखकर, या फिर आपने अभी तक जो मेहनतें की हैं अपनी लाइफ में, उस चीज की प्रोग्रेस को देखते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब आप समृद्ध हो रहे हैं, जिस कारण से ये चीज आपको प्रफुल्लित कर सकती है, मतलब एक खुशी महसूस करवा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वक्त ऐसा भी है कि आपको कुछ छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रहना है। कुछ दुश्मन, कुछ शत्रु अंदरूनी तौर पर आपके साथ कुछ शत्रुता निभा सकते हैं। मतलब कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, अचानक से आप देखोगे कि कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए मन के अंदर शत्रुता रखते हैं, ऐसे लोगों से आप चिंतित हो सकते हो, कोई धोखा कर सकता है। या फिर ये वक्त ऐसा होगा कि आपके मन के जो भाव हैं, भले ही आपके परिवार में या आप एक खुशियों में लगातार आपकी एनर्जी बनी रहेगी। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि ये वक्त है एंजॉयमेंट का, या फिर अपनी अंदरूनी खुशी को महसूस करने का। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक मायूसी साथ चल रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ धोखों का अंदेशा आपको, मतलब कुछ धोखे आपको महसूस हो रहे होंगे जो आपके साथ अंदरूनी तौर पर घटे होंगे, या फिर आपको किसी के प्रति एक कुछ नाराजगी या दुख सता सकता है, क्योंकि कहीं कुछ मायूसियां, कुछ कोई झूठ, कोई आपके साथ किया गया मतलब धोखा जो आपको अंदर ही अंदर मन तोड़ रहा है आपका। इस सितंबर मंथ में अंदर ही अंदर कुछ चीजों को सोचते हुए आपको मतलब महसूस हो सकता है कि आपके साथ बहुत सारे धोखे और छल बने हुए हैं, जिस कारण से आप मायूस हो सकते हैं अंदरूनी तौर पर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को जो आप अपनी अंतरात्मा से, इसी कारण से आप अपनी अंतरात्मा से और भी ज्यादा जुड़ने वाले हो, और भी अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाले हो। कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हुए इस वक्त पर देख रही हूँ कुछ धोखे,
कुछ शत्रु फन उठा सकते हैं। ऐसा अंदेशा आपको, मतलब ये वक्त ऐसा भी होगा कि कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर वो डर भी होगा कि कुछ शत्रु आपका नुकसान ना कर दें, कुछ चीजें खराब ना कर दें। मतलब लाइफ के अंदर ना धोखों का एक डर, या फिर एक ऐसी सिचुएशन बने हो ना कि जहां पर आपको मायूस कर रही है, किसी की कोई बेवफाई, किसी के किए हुए कुछ धोखे, या फिर कुछ रिश्तों में किए हुए धोखे, और या फिर आपके बिजनेस में भी कुछ लोग जो वफादार नहीं है उनके प्रति कहीं ना कहीं आप अंदरूनी तौर पर कुछ चीजें महसूस कर सकते हो, खुद को डिफेंड कर सकते हो, खुद को उस चीज से, उस धोखों से, दोराहे से कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाते हुए कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर सकते हो। बचने की मतलब आप उस सिचुएशंस को जो आपके साथ बनी हुई है, जो मायूसी आपके साथ बनी हुई है, या फिर जो धोखे आपके साथ बने हुए हैं, या फिर आपको समझ लग रही है कि कुछ चीजें आपके साथ आपकी जिंदगी में बहुत गलत हो रही हैं, एक दोराहे को महसूस करोगे, नहीं समझ आएगा कि किस राह पर जाऊं, किस राह पे ना जाऊं। मतलब कुछ ऐसी चीजें, रास्ते हैं लेकिन जाना मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कुछ शत्रु आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि आप इस सारी चीजों पर संतुलन बनाते हो, क्योंकि ये मायूसी, ये दर्द, ये डर, ये कहीं ना कहीं आपको दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, रातों की नींद उड़ा रहा है, आपको रात भर नींद भी नहीं आएगी। कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना आप करोगे, लेकिन यहाँ पर समझदारी इसी में है कि आप इसमें संतुलन बनाते हुए, प्रॉपर संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि ये वक्त नहीं है, ये वक्त है आपकी ऊंचाइयों को पहचानने का। आप जिस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस पे अपना ध्यान दीजिए। लड़ाई झगड़े या ऐसी चीजों से आप दूर हो जाइए। किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन अगर आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, किसी का किया हुआ धोखा या किसी से की हुई दुश्मनी कहीं ना कहीं इस वक्त पर आपको परेशान कर सकती है। कुछ चीजें आपके मन में लगातार भय, एक डर पैदा कर सकती हैं। इसी वजह से कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग तरीके से। कैंसर, कर्क राशि वालों, हो सकता है कि ये लगन राशि से हो, चंद्र राशि से, मतलब ये हर इंसान के लिए आप रेजोनेट कर सकते हैं कि आपको इसमें से क्या रेजोनेट करता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को तो मैं देख रही हूँ आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इस मंथ में आपकी तबीयत खराब हो सकती है, स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चिंता सता सकती है, जिम्मेदारियों के प्रति आप बहुत ज्यादा जागृत होते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों को देख रही हूँ कि घर से दूर, कहीं ना कहीं अपने घर से दूर जाकर अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं या फिर अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, मतलब अलग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारियों का एहसास लगातार आपके साथ बना हुआ है। कुछ जिम्मेदारियां आपको परेशान कर रही हैं, दर्द दे रही हैं। तो ये वक्त है ईश्वर के साथ अलाइन होने का। अगर आप ईश्वर की तरफ, क्योंकि आप ईश्वर को यहाँ पर जो देख रही हूँ, आत्मा का जागरण, बहुत सारे लोग अपनी अंतरात्मा से जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और भी शांति अभी आपके मन को आने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से आप मतलब इस वक्त पर मायूस हैं, कुछ चीजें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। सितंबर मंथ में स्टार्टिंग में ही कुछ बहुत सारी खुशियों के साथ साथ कुछ मायूसियों का भी सामना करने वाले हो। कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको दर्द देने वाली हैं, रातों की नींद उड़ाने वाली हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपको परेशान करने वाली हैं। बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं समझदारी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे सितंबर मंथ में। और जिस समझदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, जिस समझदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और कुछ चीजों को समझते हुए, क्योंकि अपनों की फिक्र कर रहे हो, यहाँ पर आपको अपने परिवार की फिक्र हो सकती है, कुछ चीजों को लेकर, कुछ जिम्मेदारियों को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती हैं और डिसबैलेंस्ड यहाँ पर नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ और ज्यादा जुड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। और आपसे कहा भी जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन का सामना अभी आप कर रहे हो कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भय है, एक डर है किसी चीज को लेकर, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ईश्वर के साथ
एक होना है और गहराई के साथ डीपली आपको ईश्वर के साथ एक होना है। मंदिर में जाइए, थोड़ी शांति मिलती है। हम जब मंदिर में बैठते हैं ना तो थोड़ी शांति मिलती है। ईश्वर से बात कीजिए, अगर किसी से बात नहीं करनी, ईश्वर से हेल्प मांगिए। बिल्कुल ये हेल्प आपके लिए ईश्वर पहले से ही तैयार करके बैठा हुआ है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, इसलिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस्ड करते हुए, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देते हुए बिल्कुल देख रही हूँ। सितंबर मंथ में कुछ चीजें आपको एक बार शेक कर देंगी, कहीं ना कहीं बहुत अग्रेसिव एनर्जी में भी जा सकते हो, परेशानियों में जा सकते हो, जहां पर आपको लगेगा कि एक सिचुएशन, एक रिश्ता या एक कुछ ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ से पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, भले वो रिश्ता हो, बिजनेस हो, काम हो, कुछ भी। यहाँ पर कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन भी देख रही हूँ। हो सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप कोई शॉप, न्यू बिजनेस या कुछ न्यू जॉब के कारण से अपनी उस जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। इस सितंबर मंथ में कुछ चीजें आपको ऐसा लगेगा जैसे खत्म हो गई हैं। तो ये खत्म होने की जो सिचुएशन है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से अंदरूनी, बाहर से क्या हो रहा है वो ठीक है, जो भी हो रहा है आपके साथ आपको महसूस हो रही हैं बहुत सारे धोखे, दर्द, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ईश्वर के साथ इतने अच्छे तरीके से अलाइन हो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बैलेंस्ड बनाते हुए मुझे दिख रहे हो सितंबर मंथ में। और जिस तरीके से आपकी लाइफ में ये चीजें खत्म हो रही हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो चीजें आपकी लाइफ में खत्म हो रही हैं, मतलब कुछ चीजों का उस वक्त पर कहीं ना कहीं सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में मिड मंथ तक जाते जाते कुछ चीजें आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत दर्द है, या किसी से कुछ भय है, कुछ शत्रु आपके फन उठा सकते हैं, या फिर कोई इंसान आपको मतलब कष्टदायक एक सिचुएशन में डाल सकता है, बहुत दर्द मिल सकता है, बैकस्टेप किए जा सकते हो, धोखे मिल सकते हैं, किसी रिश्ते का पूरी तरह से टूट जाना, किसी रिश्ते का पूरी तरह से धोखा दे देना, और बहुत कुछ ऐसा जो जहां पर आपको मतलब अंदरूनी तौर पर ना बहुत चीजें परेशान करने वाली हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशंस पर आप एक बैलेंस बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं सितंबर मंथ में। ये चीजें होंगी, ये दर्द आपको मिल सकता है। कुछ लोगों को मैं बीमार भी देख रही हूँ कि अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और काफी हार्मफुल सिचुएशन में आप पहुंच गए हो, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बचाव होता हुआ मैं देख रही हूँ। एक सिचुएशन का खत्म होते ही दूसरी सिचुएशंस का शुरू हो जाना। यहाँ पर ये इंसान पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी इसका जोश खत्म नहीं हुआ, अभी भी ये इंसान दोबारा से उठेगा, जिंदा होगा और जोश के साथ अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करेगा। तो कैंसर, कर्क राशि वालों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी चीजें अगर अनबैलेंस्ड होती हैं या कुछ भी चीजें आपको परेशान करती हैं, दर्दनाक सिचुएशन बनती है, अपनों से ही घाव मिलते हैं, शत्रुओं का डर लगता है, कोई आपके साथ लड़ाई झगड़ा बनता है, तो आपको अपनी एनर्जी को प्रॉपर बैलेंस्ड रखना है। बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े में नहीं जाना है, किसी भी तरीके के कंपटीशन में किसी के साथ नहीं जाना है। जिसने जो कर दिया उसको करने दीजिए। आपके साथ ईश्वर लगातार बने हुए हैं, आपको गहराई से डीपली ईश्वर के साथ अलाइन होना है। ईश्वर आपकी सहायता में लगातार खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप इस सारी सिचुएशंस को बड़े ही बैलेंस्ड तरीके से, मतलब बहुत ही समझदारी के साथ इस सिचुएशन से बाहर निकलें, क्योंकि ये ईश्वर का कहना है आपसे। तभी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपकी लाइफ में। कुछ चीजें ऐसी बनी हुई हैं जो आपको परेशान कर देंगी, लेकिन ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। ईश्वर की नजर में आप बहुत ही पाक पवित्र सोल हैं, जिसके कारण से ईश्वर खुद आकर आपको लगातार, भले ही कितने ही दर्द मिल रहे हैं, भले ही आपकी तबीयत कितनी खराब है, भले ही आपके साथ कुछ ऐसी हार्मफुल सिचुएशन आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत दर्दनाक सिचुएशन में जा सकते हो, फिर भी आपको बैलेंस्ड किया जाएगा। दोबारा से उठ खड़े होगे और अपनी लाइफ में एक प्रोग्रेस को फिर दोबारा से देख पाओगे। तो यहाँ पर बहुत कुछ है कैंसर, कर्क राशि वालों। सुख समृद्धि आपकी तरफ फिर से दोबारा से, क्योंकि ये सिचुएशन, सुख समृद्धि आपकी लाइफ में आ रही है, बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस, कुछ बेवफाइयां,
कुछ धोखे, कुछ व्यापार में धोखे, कि अपयश, अपमान की स्थिति अगर आपके साथ बनी हुई थी या फिर जिसका आपको भय बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस्ड होते हुए एक सिचुएशंस को पूरी तरह से खत्म करते हुए मैं देख रही हूं। और नेक्स्ट आपको सुख समृद्धि तो फिर भी आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, क्योंकि ईश्वर का हाथ आप पर लगातार बना हुआ है। बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो कुछ सिचुएशन का सामना करते हुए। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही समझदारी से इस सिचुएशन से आपको बाहर निकल जाना है, किसी भी चीज में स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। भले ही कुछ भी हो रहा है, हर चीज को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा है। वक्त के साथ कुछ घाव, अगर घाव मिले भी हैं तो वक्त के साथ वो घाव भर जाएंगे और आपकी लाइफ में कुछ न्यू, कुछ खास होगा। सितंबर मंथ के नेक्स्ट मिड मंथ के बाद मैं देख रही हूँ कुछ चीजों में आप जोश से उठोगे, फिर दोबारा से उठोगे। ऐसी सिचुएशन आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अब आपके अंदर दोबारा से जोश बनेगा और आप आगे बढ़ोगे किसी चीज को लेकर। जिस परिस्थितियों से, जिस भय से, जिस सिचुएशन से, जिस दर्द से आप डर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप उस सारी सिचुएशन का सामना करने के लिए अब रेडी हो। सितंबर मंथ के मिड मंथ के बाद आप देखोगे कि अभी तक जो चीजें आपके साथ चल रही थी, जो आपको परेशान कर रही थी, तो यहाँ पर सितंबर मंथ के मिड मंथ के बाद आपको बहुत सारा गुस्सा आ सकता है, आपके अंदर नफरत बन सकती है, द्वेष बन सकता है किसी के प्रति बहुत ज्यादा। मतलब आप उस सिचुएशंस का सामना करने के लिए अब खड़े हो गए हो, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ सितंबर मंथ में कुछ चीजें आपको पहले हरास करेंगी, लेकिन बाद में आप उनसे थक हार जाओगे, पूरी तरह से थक हार जाओगे। और तब आप मतलब आपके अंदर इतना जोश, इतना गुस्सा भरने वाला है उस सिचुएशन को लेकर, उन धोखों को लेकर, कि आप जोश से आगे बढ़ोगे और अब आपको रोकना नामुमकिन होगा। तो कहीं ना कहीं ये जोश आपकी चीजें खराब ना करते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गुस्सा आ सकता है, बहुत द्वेष बन सकता है। मतलब अब आप अपने लिए लड़ाई के लिए खड़े हो जाओगे, अब आप किसी के नहीं सुनने वाले। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस आपकी तरफ बढ़ती हुई मैं देख रही हूं कि अब ना आप, क्योंकि आपको महसूस होगा कि मुझे शारीरिक और मानसिक बहुत सारी चीजों का सामना मैंने जितना करना था कर लिया, अब नहीं। अब आप सोचोगे कि अब नहीं, अब बहुत हो चुका, अब मुझे किसी भी तरीके का दर्द नहीं लेना है। मतलब अब आपको रोकना नामुमकिन होगा। अभी तक जिन चीजों पर आप संतुलन बनाए हुए थे, जिन चीजों का सामना नहीं कर रहे थे, जिन चीजों को झेल रहे थे, भले ही वो दुख था, फरेब था, झूठ था, दर्द था, कुछ भी था, लेकिन संतुलन बना रहे थे, कुछ ना, चुप थे, शांत थे। लेकिन अब मिड मंथ में, सितंबर मिड मंथ के बाद आप देखोगे कि आपको रोकना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है और आप अब सोचोगे कि अब वो मतलब बर्दाश्त की हर हद खत्म हो चुकी है। अब अगर सहा गया तो मतलब ये एक तरीके का गुनाह होगा, जो आप अपने अंदर इन चीजों को सोचते हुए आगे बढ़ोगे। जो दुश्मन आपकी तरफ, मतलब जो दुश्मन आपको लगातार दर्द दे रहे थे, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, अब आप उन पर उल्ट कर वार करने वाले हो, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे बढ़ने की सोचोगे। सितंबर मंथ में उन सारी सिचुएशंस का सामना करने के लिए अब आपके अंदर वो जोश बनने वाला है, अब आपके अंदर वो समर्था हो जाएगी। अब आप कहोगे कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं करना है। तो हर उस सिचुएशंस का सामना करते हुए मुझे दिख रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा। यहाँ पर आपके रोजगार से प्रति, जो अगर आप लेजी हुए पड़े थे, कुछ चीजें सही नहीं थी, तो अब आप रोजगार के लिए भी जोश से काम लेने वाले हो। अपने व्यापार में भी, अपने रोजगार में भी कहीं ना कहीं उठ खड़े होगे, जोश से काम करने वाले हो, और ज्यादा प्रगति के लिए, और ज्यादा सक्सेस के लिए, और ज्यादा प्रोग्रेस के लिए। अब आप लेजी नहीं रहने वाले, अब आप जोश से हर चीज को का सामना करने वाले हो। भले ही वो आपके दुश्मन हो, भले ही आपके शत्रु हो, भले आपसे बेवफाई करने वाले हो, आपको धोखा देने वाले हो, आपके व्यापार में कुछ लोग हों, आपके पार्टनरशिप में कोई इंसान आपसे धोखा कर रहा है। तो मतलब हर सिचुएशन को जिस तरीके से आप पहले झेल रहे थे ना, अब नहीं झेलने वाले। यहाँ पर कुछ लोगों की लड़ाइयां अपने परिवार के प्रति भी हो सकती हैं, अपने परिवार की देखरेख करते हुए, अपने परिवार का साथ देते हुए, अपने परिवार की चिंता करते हुए, कहीं ना कहीं कुछ लड़ाइयों को लड़ते हुए अपने परिवार के लिए।
तो यहाँ पर बहुत सारा जोश आपको उस प्रोग्रेस की तरह उस तरफ लेकर जाएगा जहां पर आपकी सत्ता, मतलब अब आप किसी की नहीं सुनने वाले, अपनी हर चीज मनवाने वाले हो। कोई ऐसा इंसान जिसने आज तक आप पर रूल किया, आपसे शर्तें मनवाई, बहुत कुछ किया, कोई ऐसा इंसान आपसे शर्तें मनवा भी सकता है यहाँ पर, और कुछ शत्रु आपके लिए खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अब आप बिल्कुल भी उस चीजों को नहीं मानने वाले, उन रूल्स पर नहीं चलने वाले। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ अगर आपके साथ कुछ कानूनी कार्रवाई बनती है, कुछ कानूनी कार्रवाई, कुछ दस्तावेज, कुछ ऐसी चीजें मतलब लिखत पढ़त है, तो उसमें भी आपको एक विजय मिलती हुई, एक प्रोग्रेस मिलती हुई मैं देख रही हूँ, क्योंकि अभी आप उठ खड़े होने वाले हो पूरे जोश से। और यहाँ पर कानूनी कार्रवाई में भी मैं देख रही हूँ कि अगर आपको कुछ दस्तावेज हैं, मतलब कुछ लिखत पढ़त भी है, या कुछ ऐसे कानूनी कार्रवाई में आप फंसे हुए हो, तो वो उसमें भी आपको जीत मिलती हुई मैं देख रही हूँ, एक जीत आती हुई देख रही हूँ। तो ये थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, अगर आप लव रीडिंग में देख रहे हो या फिर फैमिली के मुताबिक कुछ चीजें देख रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अपनी मैरिज लाइफ के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशन, बहुत सारी खुशहाली है सितंबर मंथ में, बहुत सारी अवेयरनेस है और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ अपने परिवार का ध्यान रखने वाले हैं कर्क राशि वाले, कैंसर। तो यहाँ पर बहुत चिंता करते हुए, बहुत जिम्मेदारियों को समझते हुए इस मंथ में आप आगे बढ़ेंगे। जिस इंसान के प्रति आपको प्रेम है, प्यार है, मैरिज लाइफ में हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे धोखों का अंदेशा हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारे धोखे किए, आपके पार्टनर की तरफ से आपको दुख मिले, आपके पार्टनर की तरफ से मतलब आपको वो नहीं मिला जिसकी उम्मीद आपने हमेशा पार्टनर से की थी। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप ना पूरी तरह से खत्म हो रहे हो, ये रिश्ते में आप पूरी तरह से खत्म हो रहे हो। आपकी तरफ से आपको ये महसूस हो रहा है कि इस मंथ में, सितंबर मंथ में, कि आपको बहुत ज्यादा बैक स्टेप किया गया। इस मतलब ऐसी चीजें आपके मन को तोड़ सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। जिस रिश्ते के प्रति आपने बहुत समर्पण दिया, जिस रिश्ते के प्रति मतलब आपने बहुत कुछ किया, बहुत लड़ाइयां की, बहुत कुछ किया इस रिश्ते के प्रति, लेकिन और बहुत बैलेंस बनाते हुए इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहा, लेकिन वो रिश्ते ने आपको लगातार बैक स्टेप किया। उस रिश्ते ने आपको बेवफाइयां दी, धोखे दिए, और बहुत सारे धोखों का अंदेशा होते हुए आप कहीं ना कहीं अंदर से टूटते हुए नजर आ रहे हो। कैंसर, कर्क राशि वालों, कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है इन चीजों को सोच सोच कर। रातों की नींद उड़ सकती है कि आपको जो धोखे मिले हैं उनको कैरी करना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं आप उन चीजों को सह नहीं पा रहे। ये कैसे हो गया, ये कैसे, मतलब कुछ चीजें होती है ना, सामने से जब होती हो हम देखते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे हो गया। तो वो सारी चीजों को सहते हुए, कहीं ना कहीं उस सिचुएशंस का सामना करते हुए पूरी तरह से अंदर से टूट चुके होंगे। इस सितंबर मंथ में तो ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, लेकिन उसके बाद, क्योंकि अभी तक आप बैलेंस्ड थे, अभी तक आपने बहुत कुछ कर लिया इस रिश्ते के लिए, लेकिन अब आप स्वार्थी होने जा रहे हो, अपने लिए सोचने जा रहे हो, क्योंकि अब इस रिश्ते ने आपको बहुत दर्द दे दिया है। इसलिए अब इस रिश्ते के लिए नहीं, अब अपने लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप बड़ी जोश से इस रिश्ते को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो। हालांकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है, धोखों से भरा हुआ, बैक स्टेप कर दिए जा चुके हो, लेकिन फिर भी एक किरण बाकी है इस रिश्ते में, एक किरण बाकी है, जिस किरण के कारण आप आगे बढ़ोगे और फिर दोबारा से कहीं ना कहीं पैचअप होता हुआ देख रही हूँ। एक सॉलिड कमिटमेंट आती हुई देख रही हूँ, या फिर आपकी तरफ से आप उस कमिटमेंट को निभाते हुए देख रही हूँ। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे कि चीजें बेटर हो जाएं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जिसके लिए आप बहुत ज्यादा प्यार रखते हो, जिसके लिए मन की गहराइयों में सच्चाई रखते हो, उस पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो आप पर रूल करता है, बहुत सारी डिमांड्स रखता है, बहुत सारे रूल्स करता है, शर्तें मनवाता है, या कुछ भी, मतलब कोई ऐसी एनर्जी जो हुकूमत वाली एनर्जी आप पर, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। अब आप बर्दाश्त नहीं करने वाले और अब आप इस चीज को मुंह तोड़ जवाब दोगे। अब उस रिश्ते को अब
आप अपना प्यार नहीं दिखाने वाले। अभी आपने एक कोशिश करने के बाद आप बिल्कुल साइलेंट होने वाले हो और अब आप इस रिश्ते को कहीं ना कहीं दूर से, भले ही आप बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार है मन के अंदर, कहीं ना कहीं अपनी दुनिया बसाए हुए हो उस इंसान के अंदर, लेकिन आपको इतना ज्यादा बैक स्टेप कर दिया जाएगा, मतलब बैक स्टेप कर दिया जा चुका है, जिस कारण से फिर भी आप आगे बढ़कर उन्हें फिर भी अपना प्यार दिखाना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको सामने से मिलने वाले हैं क्या? मिलने वाली है बहुत सारी बातें, बहुत सारी शर्तें, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी नाराजगी, बहुत कुछ ऐसा। मतलब अब आप इन चीजों में फंसने वाले नहीं हो। दो कार्ड्स का दिखना, बिल्कुल अब आप इन चीजों में नहीं फंसने वाले और आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाओगे। बहुत ही मायूस से, बहुत ही मतलब बेचारे से अपने आप को महसूस करने वाले हो, क्योंकि अब आप खुद ही इस इंसान को अपना प्यार नहीं दिखाना चाहते। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ विदेश यात्रा कर सकते हैं, या फिर अपने कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, या फिर किसी काम के वजह से आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हो, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ सिचुएशंस चेंज होंगी, कुछ निर्णय आपके चेंज होंगे, कुछ फैसले आपके चेंज होते हुए मैं देख रही हूँ। तो ये देखते हैं नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। तो ये थी कर्क राशि वालों आपकी ये थी आप कर्क राशि वालों कैंसर, सॉरी मैंने सोचा कोई और ज़ोडिएक साइन बोल दिया। तो कैंसर, ये थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट करेगी, कर रही होगी। रेजोनेट करे तो कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपके अराउंड कोई कैंसर है तो उन्हें भी शेयर करना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।